हरे कृष्णा। जगन्नाथ रथ यात्रा के महामहोत्सव में इस स्पेशल सेशन में हम सबका स्वागत है। तो आज गुंडीचा मार्जनम का दिन है, यानी जगन्नाथ रथ यात्रा कल श्री मंदिर जगन्नाथ से गुंडीचा मंदिर जाती है। तो आज एक दिन पहले भक्तगण गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते हैं, की सफाई करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हम सब ने अपने अपने घरों में या फिर अपने नियरेस्ट टेम्पल में अच्छे से सफाई की होगी, क्योंकि जैसे हम गुंडीचा मंदिर का मार्जन करेंगे, मंदिर को सफाई करेंगे, वैसे ही हमारा हृदय साफ होगा। चैतन्य महाप्रभु भी अपने सैकड़ों भक्तों के साथ रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मार्जनम किया करते थे। तो आज हम रथ यात्रा के बारे में समझेंगे, रथ यात्रा का सिग्निफिकेंस समझेंगे। ये सब्जेक्ट मैटर जो है ये बहुत 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 एलिवेटेड सब्जेक्ट मैटर है। दिस इज द लॉफ्टीएस्ट सब्जेक्ट मैटर in the entire Shastras that the Shastras can afford. And to be very frank, even after taking thousands of sessions, I am feeling very, very nervous today. तो अभी हम पहले बात करेंगे कि विश्व की सर्वप्रथम रथ यात्रा कब हुई। हम जानेंगे रथ यात्रा का सिग्निफिकेंस क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा कैसे किस भाव में किया करते थे, वेस्टर्न वर्ल्ड को रथ यात्रा कैसे मिली, आज कैसे संभव हो सका है कि हर छोटे छोटे शहर में रथ यात्रा आयोजित की जा रही है। देन वी विल नो अबाउट मिस्टर रथ यात्रा कौन है। एंड देन फाइनली वी विल सी कि हमें क्या प्रेयर्स रिसाइट करनी चाहिए कल जब हम जगन्नाथ के रथ के सामने होंगे, क्या भाव होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड की पहली रथ यात्रा, हिस्ट्री की पहली रथ यात्रा कब हुई, कैसे। तो आइए हम लोग मानसिक तौर पे चल पड़ते हैं श्री वृंदावन धाम में। हम लोग सा शरीर तो नहीं जा सकते, बट हमारे मन को पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ हम सुनेंगे, आज प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं वृंदावन में। वृंदावन में हम चलते हैं परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा मार्ग पे चलते 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 मदन मोहन मंदिर आया है। अभी और आगे बढ़ेंगे, केशी घाट पे आते हैं। यहाँ पे केशी घाट पे कृष्ण जो है वो केशी राक्षस का वध कर रहे हैं। जैसे ही कृष्ण केशी का वध करते हैं, उधर नारद मुनि आते हैं और कृष्ण से बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कब तक ऐसे ही करते रहेंगे, कब तक ऐसे गाय चराते रहेंगे, कब तक ऐसे राक्षसों का वध करते रहेंगे छोटे मोटे, कब तक इन सखाओं के साथ खेलते रहेंगे, कब तक रास रचाते रहेंगे। आप भूल गए हैं क्या, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भूल गए हैं क्या आप कि आप किस लिए आविर्भूत हुए हैं। वहां कंस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, आपको मथुरा में बहुत सारी लीलाएं करनी है, द्वारका में लीलाएं करनी है, आप चलिए ना, बहुत हो गया। कृष्ण बोलते हैं नारद मुनि से, आप चलिए, हम आते हैं पीछे पीछे। जैसे ही नारद मुनि जाते हैं, वैसे ही फिर सखा बुलाते हैं, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, सुबल, ये सब बुलाते हैं कृष्णा। एंड जैसे ही वो बुलाते हैं, जैसे ही गाय बोलती है कृष्ण की, कृष्ण को बुलाती है, वैसे ही वो फिर से मग्न हो जाते हैं। वृंदावन की यही खासियत है, जितना ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम नहीं करते, उससे ज्यादा कृष्ण ब्रजवासियों से प्रेम। सरलता ही वैष्णवता है, सरस्वती ठाकुर बोला करते। उसके बाद कृष्ण जो है फिर से उसी में मस्त हो गए, फिर से गाय चरा रहे हैं, फिर से वंशी वादन कर रहे हैं, फिर से रासस्थली में रास नृत्य कर रहे हैं, सखाओं के साथ खेल रहे हैं, यशोदा मैया के साथ शरारतें कर रहे हैं, नंद बाबा के साथ।
शरारतें कर रहे हैं। फिर अक्रूर आते हैं वृंदावन में, और वो कृष्ण से बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि आप यहाँ पे अपने भक्तों के साथ मग्न हैं, मस्त हैं ब्रज लीला में, और वहां आपके दूसरे भक्त देवकी और वसुदेव की जान खतरे में है। वो दुष्ट कंस उनको मार देगा। वो आपको याद कर रहे हैं, वो भी आपके माता पिता हैं। कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं चलता हूँ। अब क्रूर रथ पे आए थे, वो कृष्ण को ले चलते हैं। सारे ब्रजवासी, गोपियां, सारे सखा रो रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कृष्ण वापस कब आओगे, कान्हा वापस कब आओगे। और कृष्ण कहते हैं मैं बस परसों आ जाऊंगा, मैं कुछ स्पोर्ट्स के लिए जा रहा हूं, मैं शाम तक आ जाऊंगा, नहीं तो परसों आ जाऊंगा। वहीं कृष्ण के एक सखा होते हैं, वो एक लोटे में खीर लाए होते हैं कृष्ण के लिए। तो वो कहते हैं कृष्ण, मैं तुम्हारे लिए खीर लेके आया हूँ। कृष्ण कहते हैं अभी तो मैं तो जा रहा हूँ, मथुरा जा रहा हूँ, मैं तो नहीं खा पाऊंगा, तुम खा लो। तो वो सखा कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम वापस आ जाना, फिर हम लोग साथ में खाएंगे, हम लोग तो दोस्त हैं ना। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, मुझे लेट हो सकता है, मैं हो सकता है आज ना आ पाऊं। तो कहे ठीक है, तुम कल आओगे, हम कल खा लेंगे। कहे शायद मैं कल भी ना आ पाऊं। तो ठीक है, आप जब आओगे तब खा लेंगे, मैं शायद 10 दिन बाद आऊं। ठीक है, 10 दिन बाद खा लेंगे, मैं शायद वो और भी लेट हो जाए। तो वो कहते हैं मैं इंतजार करूंगा। और 5,000 वर्ष बाद आज भी हम गोवर्धन में जाते हैं ना, गिरिराज परिक्रमा में, तो वहां पे एक मंदिर आता है, पूछरी का लोटा। तो वहां पे लोटा बाबा नाम से वो अभी भी मंदिर है, जहां पे वो सखा आज भी कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण आएंगे और वो खीर खाएंगे। ये है ब्रजवासियों का प्यार। कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा चले जाते हैं। मथुरा में कंस का वध करते हैं, देवकी और वासुदेव को बचाते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि अगर मैं राजा बन गया तो मुझे तो वहां रहना पड़ेगा, मथुरा में रहना पड़ेगा, फिर मैं वृंदावन वापस नहीं जा पाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं वृंदावन जाके वर्क फ्रॉम होम कर लूं और मथुरा का किंगडम संभाल लूं, ऐसा तो कर नहीं सकता। तो वो राजा उग्रसेन को बना देते हैं, और स्वयं राजा नहीं बनते हैं। वो सोचते हैं कि मैं उग्रसेन को राजा बना दूंगा और मैं वृंदावन चला जाऊँ। लेकिन फिर वो विश्राम घाट पे जब बैठे होते हैं, उनको स्ट्राइक करता है कि प्राप्ति और आस्ती, जो कंस की पत्नियां थी, जरासंध की पुत्री थी, उनका अब जरासंध बदला लेगा, कंस के वध का बदला लेगा। और अगर मैं वृंदावन चला जाता हूं तो उनके पास तो कोई किला नहीं है, उनके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है प्यारे ब्रजवासियों के पास। तो ये उनको हानि पहुंचा देगा, जी कंस उनको हानि पहुंचाएगा, इस ये जरासंध उनको हानि पहुंचा देगा, इसलिए मैं अभी वृंदावन नहीं जाता। तो वो नंद बाबा से कहते हैं, उस समय नंद बाबा मथुरा में थे, वो उनसे कहते हैं कि बाबा आप जाइए, मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ, हम लोग साथ में चलेंगे ना, तुमको मैं अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो कहते हैं बाबा आप जाइए, मैं आ जाऊँ। उधर ब्रजवासी सोच रहे थे, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कृष्ण अभी तक नहीं आया। फिर वो सोचते हैं कि हम सब लोग चलें क्या, देख के आते हैं एक बार मथुरा में। फिर उनको लगता है कि नहीं, उसको बुरा लगेगा कि वो प्रॉमिस करके गया था कि वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद फिर सब लोग मिलते हैं और कहते हैं कि अब जो होगा सो होगा, जिसको जो सोचना है सोचे, हम तो जा रहे हैं, क्योंकि हम रह नहीं सकते उसके बिना। तो जब वो सब प्लान बना रहे होते हैं कि मथुरा जाने का, तब तक वो देखते हैं दूर से एक रथ आ रहा है, धूल उड़ती है, रथ आ रहा है, हम द मथुरा वृंदावन रोड। ये जो मथुरा वृंदावन रोड है ना,
ये इस पे हमको लूटना चाहिए, इस पे हमें रोना चाहिए इसके आगे। तो वो देखते हैं एक नंद बाबा का एक रथ आ रहा है और उस पे नंद महाराज बैठे हैं। तो सब उत्सुक हो जाते हैं, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, और सब रथ को घेर लेते हैं। सब कहते हैं कृष्ण नहीं दिख रहे हैं और नंद बाबा का मुंह लटका हुआ है। तो यशोदा रानी को अभी भी उम्मीद थी। यशोदा रानी कहती हैं, अरे कृष्ण इतना जेंटलमैन थोड़ी है, इतना सज्जन थोड़ी है कि ऐसे आराम से रथ पे बैठ के आएगा। अरे बंदर है, कहीं उछलता कूदता आ रहा होगा। फिर नंद बाबा कहते हैं नहीं, कृष्ण नहीं आया। यशोदा मैया कहती है ऐसे कैसे नहीं आया, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण नहीं आया। मेरे को तो लगता है कि आप शहर की चकाचौंध देख के हमारे लाला को कहीं बेच के आ गए पैसे की लालच में। यशोदा रानी, शी वॉज अ वेरी सिंपल कावर्ड लेडी, बट शी इज सेइंग लाइक दिस। आपसे अच्छे तो दशरथ महाराज थे, कम से कम राम के विरह में प्राण तो त्याग दिए। आप तो जी रहे हैं कृष्ण के विरह में। नंद बाबा उनको समझाते हैं, वो कहते हैं कि प्राण त्यागना तो आसान है, कृष्ण के विरह में जीना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से नंद बाबा समझाते हैं। और जब नंद बाबा आ रहे होते हैं तो कृष्ण ने उनको अपने कुछ बिलोंगिंग्स दिए थे। अपना मोरपंख दिया, अपनी वंशी दी, अपने कुछ कुछ वस्त्र दिए, अपनी वैजयंती माला दी, कि वो ब्रजवासियों को दे दीजिएगा मेरी याद के लिए। तो नंद बाबा कहते हैं लेकिन कृष्ण ने मुझे कुछ दिया है, वो मैं तुम लोग के लिए लाया हूँ। तो ब्रजवासी कहते हैं हम इसका क्या करें, हमें कृष्ण चाहिए, हमें कृष्ण की बिलोंगिंग्स नहीं चाहिए। और 2-3 दिन खूब विलाप करते हैं। उसके बाद धीरे से नंद बाबा के पास आते हैं और कहते हैं कृष्ण ने क्या भेजा है दिखाइए। नंद बाबा तो अपनी पादुका पहनना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि कृष्ण कैसे पादुका लेके सर पे लेके आता था। कुछ गोपियां उनकी वैजयंती माला ले रही हैं, कुछ उनका मोर पंख ले रही हैं, और सबको उससे एसोसिएटेड जो यादें हैं वो याद कर करके दे आर क्राइंग एंड क्राइंग। उधर मथुरा में देवकी और वसुदेव बोलते हैं, कृष्णा अभी तक तो तुमने एजुकेशन भी नहीं ली है, तुम्हें बाद में राजा बनना पड़ सकता है, पड़ेगा। तो तुम जाओ और सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाओ, मध्य प्रदेश उज्जैन, और वहां पे जाके तुम कलाएं सीखो। इधर फिर से ब्रजवासी प्लान बनाते हैं कि हम फिर से मथुरा जाएंगे, कृष्ण को लेके आएंगे। और फिर उनको पता लगता है कि कृष्ण तो चले गए हैं आश्रम सांदीपनी मुनि के। तो उतने दिनों तक केवल कृष्ण की कथाएं, कृष्ण की लीलाएं ही ब्रजवासियों को जीवित रखती। तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो ब्रजवासी जो है वो कृष्ण कथा करके जीवित रहते। फिर कृष्ण जब वापस आते हैं तो कृष्ण का बहुत तीव्र इच्छा होती है वृंदावन जाने की, लेकिन जरासंध के डर से वो नहीं जा पाते। और कृष्ण एक बार वही मथुरा से वृंदावन जाने की वाली सड़क को देखते रहे एक टीले पे चढ़ के, और वहां से देखते हैं कि बहुत, जमुना जब वो गए थे तो इतनी थी, अभी स्वेल होके एकदम समुद्र जैसी हो गई है। देन ही अंडरस्टैंड्स कि दिस इज, ऐसा कोई नहीं है कि ये समुद्र बन गई है, दिस इज बिकॉज ऑफ द टीयर्स ऑफ ब्रजवासी। ये ब्रजवासियों के आंसू हैं, ये यशोदा मैया नंद बाबा के आंसू हैं, गोपियों के आंसू हैं, सखाओं के आंसू हैं। और जब ये सोच के वो रो रहे होते हैं, बच्चों की तरह रो रहे होते हैं, तब तक पीछे से एक हाथ आता है, और वो थे उद्धव। और उद्धव को देखते ही कृष्ण बोलते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में आता है, गच्छ उद्धव, उद्धव ब्रज सौम्य। ऐसा भी बोल सकते थे कि वृंदावन जाओ। पहले बोल रहे हैं गच्छा, जाओ तुम। कहाँ जाओ, वृंदावन। उद्धव, हे सौम्य उद्धव, तुम जाओ वृंदावन। उनको सांत्वना दो, उनको मैसेज दो कि मैं आऊंगा। उद्धव कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है क्या मथुरा में।
कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ है, बट मुझे वृंदावन की बहुत याद आती। क्यों याद आती है? मुझे एक छींक भी आ जाया करती थी ना, तो मेरी मैया जो थी वैद्यों को बुलाती थी बहुत सारे, और मंत्र पढ़ने के लिए मंत्रवाचकों को बुलाती थी, नजर उतारती थी, प्रणाम मंत्र पढ़ती थी, मेरे शरीर पे गोबर लेप दिया करती थी। मुझे उस वृंदावन वापस जाना है। तो उद्धव कहते हैं कि देखिए, मैं तो बहुत शास्त्रज्ञ हूँ, मेरी टेक्निकल लैंग्वेज है, वो तो गांव के गंवार लोग हैं, वो मेरी बात नहीं समझेंगे, आप ऐसा करिए, आप खुद कुछ लिख के दे दीजिए, मैं जाके पढ़ दूंगा उनके सामने। उद्धव जाते हैं, और वहां वृंदावन में, वहां सबका एक रूटीन था कि एवरीडे सुबह से कृष्ण का इंतजार करते थे, शाम तक कृष्ण का इंतजार करते। सखा लोग क्या करते थे, मधुमंगल क्या करते थे, सुदाम श्रीराम क्या करते थे, पेड़ की शाखा पे चढ़ जाते थे और उसी रोड को देखते थे, जो मथुरा वृंदावन रोड को देखा करते थे, कि अब शायद कृष्ण आएगा, अब कृष्ण आएगा। तो जैसे ही वो देख रहे थे, तब तक एक रथ आ रहा होता है, और दूर से उनको लगता है कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव एकदम कृष्ण के जैसे दिखते थे, उनके कजिन थे, कृष्ण जैसे ही दिखते थे। तो वैसे जैसे सखा लोग देखते हैं कि कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, सब दौड़ते हुए जाते हैं, मधुमंगल नहीं जाते। तो बच्चे लोग बोलते हैं, अरे मोटे ब्राह्मण चलो, तुम्हें कृष्ण से नहीं मिलना क्या? मधुमंगल बोलते हैं, मैं नाराज हूं कृष्ण से। उससे कहो पहले आए, मेरे पैरों पे गिरे, माफी मांगे, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं उससे मिलूंगा। तो जब वो देखता है मधुमंगल के सारे सखा जा रहे हैं कृष्ण से, तो वो कहते हैं ठीक है, गुस्सा मैं बाद में करूंगा, अभी मैं जाता हूँ कृष्ण के पास। और सब लोग फिर रथ को घेर लेते हैं, फिर देखते हैं वो कृष्ण नहीं है, वो उद्धव। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो? उद्धव कहते हैं, मैं कृष्ण का दूत हूँ। मधुमंगल बोलते हैं, वाह, युवराज ने दूत भेजा है। उद्धव कहते हैं, मुझे यशोदा रानी और नंद बाबा के घर जाना है, नंद भवन जाना है, क्या रास्ता है, आप बताएंगे? सखा बोलते हैं कि वो जो आपको पानी आता हुआ दिख रहा है ना, नदी के प्रवाह के जैसा, वो कोई नदी नहीं है, वो कोई बारिश का पानी नहीं है, वो मैया और बाबा के आंसू हैं। उसको ट्रेस करते करते चले जाओ, जहां से वो आ रहा है वही नंद भवन। और हाँ, वहां थोड़ी ऊंची आवाज में बोलना, क्योंकि जब से कान्हा गया है, यशोदा रानी ने कुछ खाया पिया नहीं है, और क्योंकि वो दिन रात रोती रहती है, तो उसे दिखता भी अब कम है, सुनाई भी कम देता है, तो थोड़ा ऊंची आवाज में बात करना जाके। उद्धव जाते हैं, उद्धव वहां पे जाते हैं, और जोर से बोलते हैं, मैं उद्धव हूं यशोदा रानी, ऐसे करके जोर से बोलते हैं। और तब तक यशोदा में कहती, धीरे बोलो, अभी अभी मैं कृष्णा को सुला के आई हूँ, तुम्हारी ऊंची आवाज सुनेगा जग जाएगा, बड़ी मुश्किल से सोया है, अभी जग जाएगा तो फिर कहेगा कि मुझे माखन खाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे चांद चाहिए, धीरे बोलो। तब तक नंद बाबा समझाते हैं कि यशोदा, कृष्णा भी नहीं है, कृष्णा मथुरा में है। कहती हो, मैं तो भूल गई थी, कृष्ण मथुरा। फिर उल्टा उद्धव से सुनने के बजाय यशोदा रानी 3 दिन 3 रात तक कंटिन्यूअसली कृष्ण कथा कहती, तुमको पता है कि कृष्णा जब ये करता था तो ऐसे करता था, यहाँ जाता था तो ऐसे जाता था, गाय चरान, कभी खाना नहीं खाता था, कभी ऐसे खट करता था, ऐसे कृष्ण कथा सुना रही हूँ उद्धव को। फिर नंद बाबा कहते हैं कि तुम्हें अगर प्रेम देखना है ना ब्रज का, चलो गौशाला ले जाते हैं, ये कृष्ण की फेवरेट गाय है। जब से कृष्ण गया है ना, इसने पानी भी नहीं पिया। ये मोड़ देख रहे हो, जब से कृष्ण गया इसने नाचना छोड़ दिया। ये बछड़े देख रहे हो, जब कृष्ण वंशी वादन करता था, तो ये कृष्ण की ओर देखते थे, और देखते देखते लिपट जाया करते थे, और जैसे ही वंशी वादन वो रोकता था, वो देखते थे कि फिर कब बजाओगे। ये सब भूखे प्यासे बैठे हैं, बेजान बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कृष्ण का। और फिर उद्धव जाते हैं गोपियों के पास। श्रीमद् भागवत का एक बहुत सेलिब्रेटेड चैप्टर है, जिसका नाम है भ्रमर गीत।
फिर वहां पे राधा रानी और अन्य गोपियां निकुंज में बैठी हैं और एक भ्रमर को देख के बोलती हैं, और भ्रमर के ऊपर एक रेड कलर का मार्क है। तो राधा रानी व अन्य गोपियां बोलती हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे पास ये रेड कलर का मार्क कहाँ से आया। हमें पता है कि ये तुम कृष्ण के माला पे चढ़े होगे, और कृष्ण के माला पे ये रेड कलर का कुमकुम का मार्क था। और कृष्ण के माला पे ये रेड कुमकुम कहाँ से आया, क्योंकि कृष्ण ने मथुरा की वुमेन को इम्ब्रेस किया होगा, और उनके ब्रेस्ट से वो रेड कुमकुम कृष्ण के माला पे आया, और कृष्ण की माला से तुम्हारे ऊपर आया। हमसे दूर रहो, हमें नहीं चाहिए। फिर कोई सखी बोलती है कि नई नई दोस्ती हुई है तुम्हारी कृष्ण से, तभी इतना गा रहे हो। अच्छा आदमी नहीं है वो, बाद में छोड़ देगा तुमको, बाद में धोखा दे देगा, उसने पहले भी ऐसे किया है। बलि महाराज ने सब कुछ अर्पित कर दिया वामन देव को, फिर वामन देव ने बांध दिया उनको, एक बंदर को छुप के मार दिया था वाली श्री राम। उसके चक्कर में मत पड़ना। इस तरीके से वो बात करती है। उद्धव ये सब सुनते हैं। एक बार की बात है, ऐसा भागवत में वर्णन आता है, चैतन्य लीला में वर्णन आता है, विदग्ध माता में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि राधा रानी अन्य सखियों से बोलती हैं कि तुम मुझे जहर दे दो, पॉइजन दे दो, मैं अब नहीं सह सकती कृष्ण से विरह। तो सखियां बोलती हैं कि तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, ये कृष्ण के रूप का पान कर चुके हैं, क्या अमृत का पान कर चुके हैं। तुम्हारे ये कान है ना, ये कृष्ण के वंशी का पान कर चुके हैं। तुम्हारे अधर कृष्ण के वपु का पान कर चुके हैं। तुमने इतना क्वांटिटी में अमृत ले रखा है कि अब ये जहर तुम्हारे ऊपर, पॉइजन तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। तो कहती है लेकिन मुझे अपने शरीर छोड़ना है, तो कोई और युक्ति बताओ। तो कोई बोलता है कि जमुना में कूद जाओ। कहते नहीं, मुझे जमुना में नहीं जाना, मुझे ऐसा करो, मुझे तमाल के वृक्ष पे मार के लटका दो। राधा रानी बोल रही। इसका एक श्लोक आता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जो वर्ण है वो तमाल का वर्ण है। ये भीष्म देव भी बोलते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। तो तुम्हारा जो कृष्ण का जो रूप है वो तमाल का वर्ण है। तो राधा रानी कहती मुझे काट के तमाल के वृक्ष पे टांग दो। अकारुण्य कृष्णो यदि महितवागा कथमिदम् मुधा मारोदीर्मे कुरु परमिमामुत्तरकृतिम् तमालस्य स्कन्धे विनिहितभुजावल्लरिरियम् यथा वृन्दारण्ये चिरमविचला तिष्ठति तनुः। रूप गोस्वामी विदग्ध माता में लिखते हैं। तो विशाखा बोलती हैं कि लेकिन इस तमाल वृक्ष पे एक कौवा भी बैठा हुआ है, और मैं तुमको टांगूंगी तो ये कौवा तुम्हारे शरीर को खा जाएगा, फिर जब कृष्ण आएगा तो तुमको कैसे पहचानेगा। तो श्रीमती राधा रानी बोलती है विशाखा देवी से कि उस कौवे से बोलो कि मेरे पूरे शरीर को खा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आंखें छोड़ दे ताकि जब कृष्ण आए ना तो मेरी आंखें कृष्ण को देख सके। ये 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 बातें जब वृंदा देवी सुनती हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। वृंदा देवी श्रीमती राधा रानी से बोलती हैं, राधिका मैं आज जाऊंगी और शाम तक कृष्ण को कान से पकड़ के लेके आऊंगी, बहुत हो गया उसका। फिर वृंदा देवी जो है, क्योंकि शी इज ए विलेज गर्ल, वो सज धज के अच्छे कपड़े पहन के, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मथुरा जाती हैं कि मैं कृष्ण को कान से पकड़ के लेके आऊंगी। वहां जाती हैं, मथुरा की जो वहां की जो वुमेन है उनसे मिलती हैं और कहती हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है,
कहाँ जाऊं मैं, शी इज वेरी इनोसेंट। तो वहां की जो वुमेन होती हैं वो बोलती हैं कि कृष्ण, अरे सही से बोलो, इज्जत से नाम लो, राजाधिराज गोविंद बोलो, राजाधिराज कृष्ण बोलो। तो कहे होंगे तुम्हारे राजाधिराज, हमारे कृष्ण तुम बताओ कहाँ मिलना है। तो वो बोलती है हमारी तो देखो महल में जान पहचान नहीं, उनके महल में 7 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, गेट आफ्टर गेट है, हम लोग तो अप्रोच नहीं है हमारा, तुम जाओ तुम्हारी अप्रोच है तो। फिर वृंदा देवी चलती हैं, फिर वहां गेट कीपर उनको रोक लेते हैं। वृंदा देवी कहती है हमें कृष्ण से मिलना है। गेट कीपर बोलते हैं अरे शर्म नहीं आती तुमको, बोलो राजाधिराज कृष्ण गोविंदा, तुम उनसे नहीं मिल सकती। वृंदा देवी बोलती है मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि जैसे ही वो मंत्र बोलेंगी तुम्हारा ठाकुर जो है भागते 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 मेरे चरणों में गिरेगा। वाह भाई, कौन सा मंत्र है, गांव की लड़की हो के इतनी बातें कर रही हो, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही हो, चलो यहाँ से। और जैसे ही वो गेटकीपर ऐसा बोलता है, वृंदा देवी जोर से चिल्लाते हुए बोलती हैं राधा 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 राधा। और जैसे ही कृष्ण के कान तक ये बात पहुंचती है वो भागते हुए आते हैं, सारी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी छोड़ते हुए आते हैं और वृंदा देवी के चरणों में गिर जाते हैं और पूछते हैं कौन हो आप, क्योंकि उन्होंने घूंघट ले रखा है। तो वृंदा देवी कहती हैं कि मैं तो अपना नाम भूल गई, मैं भूल गई मैं कहाँ से आई हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अपना नाम कैसे भूल सकता है, कोई ये कैसे भूल सकता है कि वो कहाँ से आया है। तो वृंदा देवी बोलती है इस जगह का यही प्रभाव, इस इस मधुपुरी, इस मथुरा का यही प्रभाव है कि लोग भूल जाते हैं कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ से आए हैं, वो किसको बिलोंग करते हैं। कृष्ण समझ जाते हैं कि ये तो मेरे ऊपर ही टॉन्ट मार रही है। फिर वृंदा देवी बोलती कि हमारा एक पक्षी हुआ करता था, हम उसको अपने पिंजड़े में रखते थे, खाना खिलाते थे, बहुत प्यार से रखते थे, वो पंछी उड़ गया है। तो कृष्ण, वाक चातुरी में कृष्ण से तो आगे कोई नहीं। कृष्ण बोलते हैं कि देखिए पक्षी तो किसी का नहीं होता, आप कल को बोले कि हम हवा लेते हैं तो हवा तो आपकी नहीं है, वो तो सबकी है। इस तरीके से वो दिखाते हैं कि भगवान तो आपके नहीं है, भगवान तो सबके हैं। तो जब वृंदा देवी देखती है कि वाक चातुरी में कृष्ण से नहीं जीत सकते, तो वो कृष्ण को बहुत जोर की डांट लगाती है कि चलो तुम ब्रज में, देख रहे हो क्या हाल है। देन कृष्ण कहते हैं कि हाँ मैं आऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। उसके बाद इवेंचुअली वृंदा देवी चली जाती हैं। देन जरासंध के अटैक के चलते कृष्ण को द्वारका जाना पड़ता है, द्वारका शिफ्ट होना पड़ता है। और उसके कई समय बाद सूर्य ग्रहण के समय आता है और कृष्णा, देवकी, वसुदेव, बलदाऊ जी, सुभद्रा रानी, ये सब लोग जाते हैं कुरुक्षेत्र। और इधर से हमारे ब्रज से सखागण, सखियां, राधा रानी, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सब आते हैं कुरुक्षेत्र। और उस समय जब मिलते हैं तो फिर गोपियां कहती हैं, तो फिर राधा रानी कहती है कि अब हम नहीं जाने देंगे। तो कृष्ण कहते हैं हम मिल तो लिए, हमने प्रॉमिस किया था मिलने का, हम मिल लिए। तो रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर सुंदर श्लोक लिखते हैं कि राधा रानी कहती कि आई एम द सेम राधा, यू आर द सेम कृष्णा, बट दिस इज नॉट द सेम प्लेस, माई माइंड वंडर्स इन द प्लेस नियर द बैंक्स ऑफ यमुना, हम वहीं जाना चाहते हैं। तो वो सारी गोपियां जो जो वस्त्र उनके पास है, न बाल को बांधने वाला वस्त्र, कमर को बांधने वाला वस्त्र, सबको मिला के एक रस्सी बनाती हैं और कृष्ण के रथ को खींचती हैं अपनी ओर, कृष्ण के हार्ट अपने हृदय में की ओर खींचती हैं। दिस वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रथ यात्रा। दिस इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ रथ यात्रा। नाउ लेट अस हियर द सेकंड। एक बार कृष्ण द्वारका में होते हैं और गोपी 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 राधा राधा बोल के मूर्छित हो जाते हैं। और जैसे ही वो मूर्छित होते हैं वहां पे नारद मुनि आते हैं, क्योंकि जैसे ही मूर्छित होते हैं बलराम जी, सुभद्रा रानी, उद्धव, वो सब कहते हैं ओ कृष्ण को क्या हो गया, कृष्ण को क्या हो गया। तब तक नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि बोलते हैं
मेरे लिए 2 मिनट का काम है ये। मैं अपनी वीणा पे कुछ वृंदावन की ग्लोरीज कहूंगा और कृष्ण को होश आ जाएगा। तो तब तक उद्धव कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, अभी रुक जाइए आप। आपके वीणा बजाने से, गायन करने से, वृंदावन की ग्लोरीज गाने से कृष्ण को होश आ गया तो वो भागेंगे वृंदावन की तरफ। और वृंदावन तो शमशान हो रखा है। वृंदावन तो शमशान हो रखा है, वहां हर कोई रोता रहता है। तो बलराम जी बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, आप वीणा अभी होल्ड पे रखिए, पहले कोई वृंदावन जाएगा, वृंदावन का माहौल नॉर्मलाइज करते हैं, फिर आप अपना वीणा बजाइएगा। तो कहते हैं उद्धव चलो जाओ। उद्धव कहते हैं अब की बार नहीं, एक बार मैं जा चुका हूँ, मैंने प्रॉमिस किया और मेरे को बहुत बेइज्जती जैसी लगी। मैं सोचता था मैं बहुत डिवोशन रखता हूँ कृष्ण के लिए, बट उद्धव जब वहां पे बोल रहे थे कि कृष्ण को भूलो, कृष्ण को भूलने के लिए योग करो, तो गोपियां कहती हम नहीं योग कर पा रहे हैं। हम आंख बंद करते तो हमें कृष्ण की याद आती है, हम आंख खोलते हैं हमें कृष्ण की याद आती है, हम कृष्ण को नहीं भूल सकते, हम कोई भी योग कर। उद्धव कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हमने प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस नहीं निभाया हमने। फिर सबकी नजर जाती है बलराम जी जाइए। बलराम जी कहते हैं मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं जब पिलग्रिमेज तीर्थ करते करते वृंदावन गया था, मैंने वहां पे सबको प्रॉमिस किया था कि मैं कृष्ण को लेके आऊंगा, उस प्रॉमिस का क्या। सुभद्रा कहती है ओके मैं जाऊंगी। तो फिर बलराम जी कहते हैं नहीं, तुम तो बहन हो, छोटी बहन हो, तुमको हम अकेले कैसे भेजेंगे। तो बलदेव जी पहले अपने रथ पे बैठते हैं आगे, फिर पीछे सुभद्रा जी अपने रथ पे बैठती हैं, वो जाने लगते हैं तो नॉर्मलाइज वृंदावन एटमोस्फियर। तब तक नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, राधिका रमण नामे। तब तक नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हैं और कृष्ण को होश आता है, और जैसे ही होश आता है कहते हैं मुझे वृंदावन जाना है। सब लोग कहते हैं रथ रेडी है, बैठिए कृष्ण। और कृष्ण जो है अपने बेड से रथ तक जाने में मूर्छित हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और वो हम कल देखेंगे पांडु विजय सेरेमनी में, जब जगन्नाथ सिंह द्वार से श्री मंदिर से बाहर निकलेंगे और मूर्छित हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। दैट ट्रांसेंडेंटल रॉकिंग जगन्नाथ। एक बार हमें लगता है कि ये आर्टिफिशियली किया जाता है, जगन्नाथ को ऐसे 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 ले जाया जाता है, ऐसा नहीं है। एक बार हेड पांडा जो है जगन्नाथपुरी के, उन्होंने बताया था ये जितने भी दैत्यपतिज हैं, जितने भी ये बॉडी बिल्डर लोग हैं जो जगन्नाथ को कैरी कर रहे हैं, ये एक्चुअल में जगन्नाथ को कंट्रोल कर रहे हैं। जगन्नाथ खुद से मूव करते हैं, जगन्नाथ खुद से मूव करते हैं जो उनको कंट्रोल करने के लिए है, बिकॉज वो मूर्छित हो रहे हैं, उनको वृंदावन जाने की जल्दी है। तेरी डोरी मेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, ये भक्तों का एक स्लोगन है कि हम अपने जीवन की डोर जगन्नाथ आपके हाथों में देते हैं कि आप हमको जल्द से जल्द भगवत धाम ले जाएं। और जगन्नाथ आपकी डोरी जो है रथ की हमारे हाथ में है, अगर हम जल्दी खींचेंगे तो आप राधा रानी से जल्दी मिलेंगे। दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल ट्रांजैक्शन ऑफ रथ यात्रा। इस तरीके से पांडु विजय सेरेमनी के बाद जगन्नाथ रथ पे आरूढ़ होते हैं। पहले बलदाऊ जी का रथ जाता है, सुभद्रा रानी का रथ जाता है, और उसके बाद जगन्नाथ का रथ जाता है। और भक्त इस भाव से रथ को खींचते हैं कि कृष्ण को वृंदावन लेके जा रहे हैं। जो श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर है दैट इज कॉल्ड वृंदावन द्वारिका, एंड द गुंडीचा टेम्पल इज कॉल्ड द सुंदराचल, नीलाचल और सुंदराचल। जगन्नाथ के 10 साल तक आप दर्शन कीजिए इन श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर, और एक बार दर्शन कीजिए रथ पे जब वो सुंदराचल में है, गुंडीचा मंदिर में, दैट इज इक्वल। तीसरा पास टाइम जो रथ यात्रा का आता है दैट इज जब महाराज इंद्रद्युम्न ने रथ कार्व करवाया डीटी को विश्वकर्मा जी द्वारा, कुछ बोलते हैं अनंत द्वारा। तब क्या हुआ, जहां कार्व किया था वहां से ले जाके जो सिंहासन है जगन्नाथ मंदिर का, वहां तक ले जाने के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, उसमें रथ पे बैठाया था और रथ को खींचा था। और ये रथ यात्रा का जो भाव है वो प्रकट होता है जब चैतन्य महाप्रभु रथ को खींचते हैं। जगन्नाथ वो जगन्नाथ जो कृष्ण है और राधा रानी के पास जाने के लिए
मूर्छित हो रहे हैं, और इधर वो कृष्ण जो राधा रानी के भाव में है और कृष्ण को ले चलने के लिए मूर्छित हो रहे हैं। तो इस भाव से चैतन्य महाप्रभु रथ खींचा करते थे। अब हम बात करते हैं कि रथ यात्रा तो जगन्नाथपुरी का फेस्टिवल है, और आज नगर नगर में, ग्राम ग्राम में रथ यात्रा हो रही है। वो कैसे संभव हुई? वेस्टर्न वर्ल्ड में रथ यात्रा कैसे हो रही है? इसका श्रेय जाता है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी। एक बार की बात है, सैन फ्रांसिस्को 1967। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी जिनका नाम था मालती देवी दासी। तो वो एक कॉस्ट प्लस नाम के स्टोर पे गई, जहाँ पे इम्पोर्टेड सामान मिलता था, इंडिया से आया हुआ सामान, मेड इन इंडिया सामान मिलता था। तो वो कुछ शॉपिंग करने गई थी। तो वहां पे वो जाती हैं और उनको कुछ हैंडीक्राफ्ट टाइप की गुड़िया टाइप की मिलती है। तो एक गुड़िया वो ब्लैक कलर की लाती है। वो देखती है कि यार बड़ा अच्छा है, इसमें हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन पीछे लिखा है मेड इन इंडिया। उनको लगता है कि हमारे स्वामी जी भी इंडिया से हैं और ये मेड इन इंडिया है, मैं उनके पास ले जाऊंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा गिफ्ट। तो वो लेके जाती हैं। और उस समय सैन फ्रांसिस्को में 3 फ्लोर का एक मकान हुआ करता था, जहाँ पे टेम्पल था। ग्राउंड फ्लोर पे टेम्पल था, प्रभुपाद थर्ड फ्लोर पे रहा करते थे। तो और उस समय मुकुंद महाराज और श्याम सुंदर, जो मालती देवी के हस्बैंड थे, वो लोग फिर प्रभुपाद जी को दिखाते हैं कि, और नीचे ये कुकिंग कर रही है मालती देवी, वो प्रभुपाद जी को दिखाते हैं कि प्रभुपाद ये मेड इन इंडिया डॉल है। और जैसे ही प्रभुपाद देखते हैं, प्रभुपाद दंडवत कर लेते देखते हैं और बोलते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। प्रभुपाद ऐसे प्रेयर्स ऑफर करने लगते हैं। तो और वो बुलाते हैं मालती लेके आएंगे, बुलाओ जल्दी मालती को बुलाओ। और वो लोग बुलाते हैं मालती। तो वो भागती हुई पहुंचती प्रभुपाद जी के पास। तो कहती है यस प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं क्या तुम, दो और ऐसे डॉल थी वहां पे, एक वाइट और एक येलो। तो मालती कहती है यस यस यस। प्रभुपाद कहते हैं इमीडिएटली लेके आओ। एंड देन प्रभुपाद सजाते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। प्रभुपाद कहते हैं दे आर द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जगन्नाथ। उसके बाद प्रभुपाद श्याम सुंदर से कहते हैं, क्योंकि उनको कारपेंटरी का एक्सपीरियंस था, कि क्या इसको तुम ये 3 इंच से 3 फीट में कार्व कर सकते हो क्या लकड़ी के विग्रह? तो श्याम सुंदर कार्व करते हैं। प्रभुपाद उनको स्टेब्लिश करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं वो शुरुआती दौर से, जब प्रभुपाद गए थे यूएस। तो प्रभुपाद कहते हैं कि संकीर्तन केवल करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, और कैंडल्स दिखाते हैं डीटीज को, और ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होती है। नेक्स्ट दिन प्रभुपाद देखते हैं कि टेम्पल से डीटीज गायब है, जगन्नाथ गायब है। तो पता लगता है कि ये भक्त लोग थे, ये गोल्डन गेट पार्क में कीर्तन करते थे, वहां पे जगन्नाथ को उठा के ले गए। फिर कहते प्रभुपाद आपने ही तो कहा था जगन्नाथ तो हमारे फ्रेंड है, तो मैं उनको ले गया, अकेले बोर होते हैं। अरे प्रभुपाद ने कहा अरे भाई, जगन्नाथ को बाहर ले ऐसे नहीं ले जाया जाता है। फिर प्रभुपाद को स्ट्राइक किया, दिस इज कृष्णास प्लान टू कम टू वेस्ट एंड हैव रथ यात्रा। प्रभुपाद कहते हैं जगन्नाथ को ले जाने के लिए रथ चाहिए होता है। देन उस वर्ष प्रभुपाद को फिर एक और हार्ट अटैक आया था और वो बहुत बीमार हो गए थे। तो उन्होंने गाइड किया। तो वो लोग एक ट्रक को में 6 कॉलम लगा के, कैनोपी लगा के रथ बनाते हैं। यू माइट हैव हर्ड द स्टोरी फ्रॉम चंचलापति प्रभु, कैसे जनरेटर अंदर रखते हैं ऑल दैट। तो वो थी फर्स्ट रथ यात्रा इन सैन फ्रांसिस्को, एंड प्रभुपाद नेम सैन फ्रांसिस्को एज न्यू जगन्नाथपुरी। आज आप सैन फ्रांसिस्को जाएंगे तो दैट इज नोन एज न्यू जगन्नाथपुरी देयर। प्रभुपाद जी का बचपन से ही रथ के लिए बहुत रुझान था, रथ यात्रा के लिए। प्रभुपाद जब 5-6 वर्ष के थे, तो वो अपने पिताजी से जिद करते हैं कि हमें भी रथ यात्रा करनी है, हमें भी रथ रथ यात्रा करनी है। तो वो कई सारे दुकानों पे जाते हैं, लेकिन बहुत महंगे रथ थे, तो वो दिला नहीं पाए, अफोर्ड नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद वहीं, अभय बाबू वहीं सड़क पे रोने लगते हैं जोर जोर से। तो एक बुढ़िया आती है, एक बूढ़ी औरत आती है, कहती क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो गौरमोहन जी बोलते हैं कि इसको रथ चाहिए, इसको रथ यात्रा निकालनी है। तो वो बूढ़ी महिला कहते हैं कि हमारे घर में एक पुराना रथ रखा हुआ है, आप ले सकते हैं, मेरे किसी काम का नहीं है। तो उसको फिर रेनोवेट करते हैं, प्रभुपाद पूरा करते हैं, और 8 दिनों का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। रजनी माता, जो प्रभुपाद जी की मदर थी, वो कचौड़ियाँ बनाती हैं, समोसे बनाती हैं, अलग अलग व्यंजन बनाती हैं। 8 दिन तक प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रथ यात्रा निकलती है, कीर्तन गाए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी का
अब रथ यात्रा की कथा जो है वो तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक हम मिस्टर रथ यात्रा के बारे में बात ना करें। और अगर हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो हम जगन्नाथ जी की पूरी कृपा नहीं मिलेगी। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट हिज ग्रेस जयानंद प्रभु। जयानंद, इनका नाम पहले जैक हुआ करता था, ये श्रील प्रभुपाद जी के सबसे इलस्ट्रियस डिसाइपल हुए, मोस्ट इलस्ट्रियस डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद, जो 10 साल के अंदर श्रीला प्रभुपाद के टच में आए। और प्रभुपाद से पहले, प्रभुपाद के श्रीधाम जाने से पहले ये श्रीधाम चले। ही इज जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु, ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। 1967 में वो टच में आए और रथ यात्रा वो सिंगल हैंडेडली ऑर्गेनाइज किया करते। रथ को बनाना, रथ के लिए एडवर्टाइजमेंट करना, प्रसाद बनाना, सारे फंड्स कलेक्ट करना, फुल टाइम टैक्सी ड्राइवर थे वो। सारी की सारी 100% सैलरी ला के प्रभुपाद जी को दे देते थे। और कभी भी वो भागवतम लेक्चर्स देते नहीं थे, कभी भी टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं बने। और वो जो सेवा करते थे वो थे ट्रैश कैन साफ, डस्टबिन साफ करने की सेवा, इस तरीके से सेवा किया। एक बार एक भक्त ने कहा कि टेम्पल प्रेसिडेंट से कि मुझे कुछ सेवा करनी है, तो उन्होंने कहा कि ये जयानंद के साथ चले जाओ, वो कर रहा है, वो कर लेने से। तो जयानंद प्रभु उस समय एक यही कचड़े का डिब्बा साफ कर रहे थे और वो बोल रहे थे कितने भगवान कितने दयालु हैं कि मुझे ये सेवा दे दी। तो दैट डिवोटी वाज हैरान कि अरे ये क्या कॉन्शियसनेस है। सिमिलरली, वन वेरी फेमस डिवोटी ऑफ, नाउ ही इज a great sannyasi in ISKCON, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी। तो जब वो नए थे तो वो एक बार गए तो रथ बना रहे थे, जैनन प्रभु रथ बना रहे थे। ही वाज 24 आवर्स इंगेज्ड। प्रभुपाद एक बार उनको देख के बोलते हैं कि ही इज गोस्वामी। प्रभुपाद बोलते हैं ही इज गोस्वामी। तो वो रथ बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सुनो ये कील पकड़ोगे। तो जय पताका जी ने कील पकड़ी और उन्होंने कहा, वो ठोक रहे थे 4-5 कील। उसके बाद लोगों ने कहा बहुत अच्छा रथ बना है। तो इमीडिएटली जयनंद प्रभु सेड इसने बनाया है, तो मैंने कुछ नहीं किया। एंड देन ही वाज थिंकिंग लाइक कि बाहर की दुनिया में क्या होता है कि हम कोई काम नहीं भी करता उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। यहाँ देखिए कोई क्रेडिट ही नहीं लेना चाह रहा है। एंड ही बिकेम ए डिवोटी। इस तरीके से 10 साल तक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों को जयानंद प्रभु ने प्रीच किया, डिवोटी बनाया। बाद में जयानंद प्रभु को कैंसर हो जाता है, बहुत दर्दनाक बीमारी। और उस समय भी वो कहते रहते भगवान कितने दयालु है। एंड ऐसे नहीं कि बोलने के लिए बोल रहे, रियल में, कि मेरा ध्यान कहीं और ना चला जाए, कि मृत्यु कहीं भी कभी भी आ सकती है। मैं हमेशा कृष्ण को रिमेंबर करूँ, जैसे मुझे दर्द होता है मैं कृष्ण को रिमेंबर करता हूँ, जगन्नाथ को रिमेंबर करता हूँ। बाद में वो हॉस्पिटल में रहते थे, तो हॉस्पिटल में वो भागवतम लेक्चर दिया करते थे। वो जिस बेड पे लेटते थे उस पर प्रभुपाद की फोटो रख देते थे और नीचे भागवत लेक्चर लिया करते थे टिल हिज लास्ट डे। उन्होंने अपनी लाइफ की सेविंग्स को अपने ट्रीटमेंट में लगाया ही नहीं। उन्होंने कहा एक जयानंद शरीर छोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं है। उस $5,000 को उन्होंने श्रीला प्रभुपाद को दिया टू प्रिंट द फर्स्ट एडिशन ऑफ भगवत गीता। और वही जयानंद प्रभु की कृपा से आज हम भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं। जैसे ही जयानंद प्रभु डिपार्ट करते हैं कैंसर से, प्रभुपाद जी उनको लेटर लिखते हैं कि ही हैज गॉन बैक टू गॉड, ये भगवत धाम गए हैं। और आज से जहां कहीं भी पूरे विश्व में रथ यात्रा होगी उस रथ के ऊपर जयानंद का फोटो लगना चाहिए। जयानंद प्रभु की समाधि जो है मायापुर धाम में है, राजापुर जगन्नाथ मंदिर में। प्रभुपाद कहते थे ही इज ए प्योर डिवोटी, इज ए गोस्वामी। दिस इज जयानंद प्रभु। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जयानंद प्रभु तो 1977 फर्स्ट मई को डिपार्ट किए थे। उसके बाद समथिंग अराउंड इन 2006 और 7 एक बहुत रेसिप्रोकेटरी इंसिडेंट होता है कि देयर वाज वन डिवोटी, लेडी डिवोटी। वो एक हॉस्पाइस में काम करती थी। हॉस्पाइस मतलब होता है जहाँ पे जो लोग मरने वाले जस्ट होते हैं, तो वहां पे उनका अगर कोई केयर करने वाला नहीं होता है, तो वहां पे उनकी नर्सिंग, उनकी केयर करने के लिए यार हॉस्पाइस, हॉस्पिटल का एक वर्जन होता है। तो वो माता जी वहां पे सेवा करती थी। तो पहले सेवा करती थी मतलब जॉब करती थी। तो वो देखती थी कि यहाँ पे सब क्रिश्चियंस हैं एंड दे आर वेरी बोल्ड। वो अपना क्रॉस लगा के आते हैं, अपना ऐसा करते हैं। तो वो सोचती थी मैं भी तिलक लगा के आऊंगी। वो भी तिलक लगा के आने लगी, वो भी जब करने लगी ऑन ड्यूटी। तो पेशेंट्स के सामने जब किया करती थी। तो एक एल्डरली वुमेन थी,
एंड शी वॉज अबाउट टू डाई। तो ये माता जी क्या करती हैं, उनके बचे हुए घर वालों को कॉल करती है कि अब आ जाइए, इनकी डेथ होने वाली है। तो घर वाले आते हैं, वो देखते हैं कि अरे ये तो तिलक लगाए हैं, साड़ी पहने हैं, कंठी माला पहने, नाम जप कर रही हैं। तो वो कहते हैं कि आप हरे कृष्णा है क्या? तो माता जी कहती है यस आई एम हरे कृष्ण। तो डू यू नो जयानंद? ये माता जी कहती है यस, श्रीला प्रभुपाद मोस्ट इलस्ट्रियस डिसाइपल, इन 1977 ही वेंट बैक होम बैक टू गॉड। कितने साल बाद की बात है। तो वो घर वाले बोलते हैं आपको पता है ये जो लेडी आपके सामने आपका नाम जब सुनते हुए जिन्होंने शरीर छोड़ा, ये कौन है? शी इज जयानंदास मदर। ये जयानंद प्रभु की माता जी। एंड देन दैट डिवोटी वाज फ्लैबरगैस्टेड कि ओ माय गॉड, कृष्ण कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। उस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर दिया, सब कुछ कृष्ण को दे दिया, एक पैसा खुद के लिए नहीं खर्च किया, एक चीज के लिए नहीं खर्च किया। फैमिली की सेविंग्स, अपनी सेविंग्स, सारी सेविंग्स लगा दी भगवत गीता प्रिंट करने में, प्रभुपाद जी के चरणों की सेवा करने में, रथ बनाने में, एक एक खून कतरा कृष्ण के लिए लगा दिया। और कृष्ण ने कैसे उनका ध्यान दिया कि उनके पेरेंट्स तक को हरे कृष्ण महामंत्र सुना के डिवोटी के हाथ शरीर छोड़ो। दिस इज कृष्ण। सो रथ यात्रा में जब हम भगवान का रथ खींचते हैं तो तीन चीजें होती हैं। एक, जो हवा भगवान को स्पर्श कर रही है वो ही हमको स्पर्श करती है। रथ के मूवमेंट से जो धूल उड़ती है वो हमको स्पर्श करती है। और जब हम भगवान को देखते हैं और जगन्नाथ हमको देखते हैं तो बाई डस्ट, बाई एरोमा एंड बाई साइट वी गेट प्यूरिफाइड। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रेयर्स वी शुड ऑफर बिफोर द रथ ऑफ लॉर्ड। रथ यात्रा के सामने हमें क्या प्रेयर्स ऑफर करनी चाहिए? तो हम चार प्रेयर्स बोलेंगे जो कि चैतन्य महाप्रभु बोलते थे। आप रेफरेंस नोट कर सकते हैं। पहली चीज तो है प्रणाम मंत्र ऑफ कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पहली प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु ये बोलते थे। सेकंड इज मुकुंद माला स्तोत्र का जो थर्ड वर्ष है, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मुकुंद मूर्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृति चरणारविंदे भवे भवे में अस्तु भवत प्रसादात्। एक ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोलते थे। एंड देन श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 90th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 48, बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्ण लीला इन वन वर्स। जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचर वृजिनग्ना सुस्मिता श्रीमुखेन व्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। एक ये श्लोक था। एंड द लास्ट श्लोक इज चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13 चैप्टर का 80th श्लोक। एंड दिस इज फ्रॉम पद्यावली ऑफ रूप गोस्वामी पाद, द वेरी वेरी फेमस श्लोक। थम विप्रो न च नरपतिर्न वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णे न च गृहपतिर् नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भरतो पद कमलयोर दास दासानुदासा। तो ये चार श्लोक जो है ये चैतन्य महाप्रभु बोलते थे। इसको हम भी रिसाइट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जगन्नाथ जी के सामने रिसाइट कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली आपके नियरेस्ट जो भी सेंटर में अगर रथ निकल रहा है तो थोड़ा सा कष्ट लेके वहां पे जाएं, जगन्नाथ जी को रथ को खींचें। और ऐसा शास्त्रों में आता है, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में ऐसा आता है, स्कंद पुराण में, कि जो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है रथ पे विराजमान है जब वो, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्लीज टेक इट फॉर ग्रांटेड। 100% सच बात है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ से जो आपने पाप किए हैं एक झटके में खत्म हो जाएंगे अगर आप जगन्नाथ के रथ को देख लेंगे, अगर आप जगन्नाथ के रथ की रस्सी छू लेंगे, अगर आप जगन्नाथ के रथ के पहियों को छू लेंगे, जगन्नाथ के दर्शन कर लेंगे रथ। आप श्रीमती राधा रानी को बहुत पसंद करेंगे, आप श्री श्री भगवान को बहुत पसंद करेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो अपने घर में छोटा सा रथ बनाइए,
हमको याद है हम लोग ने एक बार किया था, एक छोटी सी ट्रॉली पे जगन्नाथ को रख के छोटी सी रथ यात्रा घर पे निकाली थी। ऐसे कर सकते, वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने मन में मेडिटेट कीजिए कि जगन्नाथ के रथ को खींच रहे हैं सिंसियरिटी से। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा का मतलब है जगन्नाथ को अपने हृदय में खींच के बुलाना। इसके लिए कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये हमने बहुत शॉर्ट में बोला है। कभी जगन्नाथ जी की दया रही, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की दया रही, तो हम लोग इस पे 7 8 10 दिन की लेक्चर सीरीज करेंगे, घंटों घंटों बात करेंगे रथ यात्रा। आज के लिए बस इतना ही। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री जय जगन्नाथ की जय, जय माता को जय, जय हनुमान की जय, जय गौर प्रेमानंद श्रीमती राधा रानी समस्त ब्रजवासियों की जय, गौर प्रेमानंद। जय। जय।